पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस बैंक ने जियो फ़ोन डिवाइस के ज़रिए फीचर फ़ोन बैंकिंग सेवा शुरू की है? दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जिन्होंने रिलायंस जियो के साथ में साझेदारी में जियो फ़ोन डिवाइस के ज़रिए फीचर फ़ोन बैंकिंग सेवा शुरू की है। इस सेवा का नाम है बीओबी वर्ल्ड लाइट ऐप, जिसमें विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो स्मार्टफ़ोन का उपयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर, इसका उद्घाटन किस देश में किया गया है? एशियाज़ मोस्ट एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर इनॉग्रेटेड इन इंडिया, भारत में किया गया है। भारत में जो है एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर जिसकी लंबाई है एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2026 को देहरादून, उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में इसका उद्घाटन किया है, जो कि राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन, इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, बनाया है इन्होंने कार्लोस अल्कराज को। दोस्तों, ये 7 बार की चैंपियन हैं। इन्फोसिस ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और सेवा परामर्श कंपनी है। इसने बनाया है कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1981 को। इन्फोसिस का मुख्य उद्देश्य उच्च स्तरीय तकनीक और नवाचार के माध्यम से जो वैश्विक व्यवसाय हैं, उनकी समस्याओं को हल करना है। साथ ही साथ ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम करते हुए मानवीय क्षमता को बढ़ाना और समाज के लिए नया अवसर पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का इसका पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। दोस्तों, भारतीय नौसेना इनका जो द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 है, इसका पहला संस्करण 14 से लेकर 17 अप्रैल 2026 तक नई दिल्ली के नवनिर्मित नौसेना भवन में किया गया है। ये 4 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इन्होंने किया है। प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, इसका आंसर हो जाएगा। 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस भी इसको कहा जाता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इसका थीम है संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवन विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, मतलब कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर्स। दोस्तों, भारत में वर्तमान में कुल 44 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। भारत इस सूची में विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है। इस राज्य के हाई कोर्ट ने सभी सेक्टर्स में महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने का आदेश दिया है। द आंसर विल बी कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने का निर्देश दिया है। यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में लागू होगी। इस नीति के तहत 18 से 52 वर्ष की आयु की महिला कर्मचारियों को हर महीने 1 दिन का सवेतन अवकाश दिया जाएगा। दोस्तों, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं की गरिमा के अधिकार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026। यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया है? द आंसर विल बी जय शाह। साथियों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स वाईजीएल क्लास ऑफ 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह को शामिल किया गया है। यह सम्मान उन्हें वैश्विक स्तर पर क्रिकेट के भविष्य को आकार देने और 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी सुनिश्चित करने में योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पद पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले सांसद कौन है? इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। साथियों, हरिवंश नारायण सिंह को निर्विरोध तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है। उन्होंने इस पद के लिए 17 अप्रैल 2026 को लगातार तीसरी बार कार्यकाल संभाला। वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाडा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल ने कौन सा पदक जीता है? आंसर विल बी स्वर्ण पदक। साथियों, स्पेन में हो रहा है ग्रेनाडा यहाँ पे आयोजित किया जा दोस्तों, स्पेन के ग्रेनाडा में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 जिसमें भारतीय दल है पलक गुलिया और मुकेश नेलावली का। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसका आगाज जो है अप्रैल 2026 में ग्रेनाडा स्पेन में हुआ और 19 से 27 अप्रैल तक काहिरा में जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय टीम की बात करें तो इस प्रतियोगिता के लिए भारत ने अपना 71 सदस्यीय विशाल दल भेजा है, जिसने पहले ही मिक्स टीम इवेंट में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर शानदार शुरुआत की।
अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? जियो हेरिटेज साइट बना है नेशनल इंपॉर्टेंस का कर्नाटक। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने अपने 176वें स्थापना दिवस के अवसर पर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित प्रसिद्ध जो याना गुफा है उसको राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया है। पश्चिमी घाट की संग्रहादी पर्वतमाला में स्थित ये गुफाएं अपनी विशाल काली क्रिस्टलीय डोलोमिटिक चूना पत्थर की चट्टानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिनकी आयु लगभग 2.7 अरब वर्ष मानी जाती है। हाल ही में आईएमएफ ने किस पड़ोसी देश को दी जाने वाली 1.3 बिलियन डॉलर की सहायता राशि रोक दी है? बांग्लादेश। बांग्लादेश आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका। महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में आता है और यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। इसके पड़ोसी देश यहाँ पे देख सकते हैं भारत और दूसरी साइड म्यांमार। ठीक है। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एसएएफएफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम सीज फायर पर समझौता हुआ है? इजराइल और लेबनान। इजराइल और लेबनान की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इनका 10 दिन का युद्ध विराम हुआ है। इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं की हाईलाइट की अगर हम बात करें तो मानवीय मदद, मध्यस्थता, आर्थिक प्रभाव, ये सारी चीज़ें होंगी। लेबनान किस महाद्वीप में आता है? एशिया। वर्तमान यूएन सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरस। मिडिल ईस्ट एशिया की शांति की एक नई किरण दिखाई दे रही है जो कि 17 अप्रैल 2026 को इजराइल और लेबनान के बीच में 10 दिवसीय युद्ध विराम लागू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र, यूएन और अमेरिका ने इस कदम का स्वागत किया, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, मानवीय मदद की बात करें तो इस विराम के दौरान बेरूत, जो कि लेबनान की कैपिटल है, और अन्य क्षेत्रों में दवा और भोजन पहुंचाया जा सकेगा। मध्यस्थता की बात करें तो अमेरिका और फ्रांस ने इस सीज फायर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक प्रभाव देखें तो संघर्ष रुकने से ग्लोबल शिपिंग रूट्स पर सुरक्षा बढ़ेगी। आईएमएफ की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 के अनुसार इस साल वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 3.1%। ठीक है। जीडीपी ग्रोथ, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ अब केवल 3.1% रहने का अनुमान है। एनर्जी क्राइसिस, तेल और गैस की कीमतों में 19% तक की उछाल आने की संभावना है। रिपोर्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र है। अगर इस रास्ते से सप्लाई रुकती है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और जो और भी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं, खाद की कीमतें, ये आसमान छूने लगेंगी। स्टैटिक फैक्ट देखें तो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। ठीक है। मुख्य सचिव कौन है? क्रिस्टीना जर्जिवा, वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाल ही में संपन्न हुआ सैन्य अभ्यास साइक्लोन 4, ये भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? साइक्लोन 4 भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। नोडल आपको बता दिया रक्षा मंत्रालय है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। इजिप्शियन पाउंड और इतिहास की बात करें तो भारत और मिस्र नॉन अलाइंड मूवमेंट के संस्थापक देश रहे हैं। आप देख सकते हैं इजिप्ट का ये लोकेशन है। ठीक है। अभ्यास साइक्लोन 4 का आयोजन अप्रैल 2026 में किया गया है। अंशास जगह का नाम है। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास की शुरुआत पहली बार किस साल हुई थी? 2023 में। मुख्य अभ्यास और भी हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में त्रिपक्षीय अभ्यास है दोस्ती। डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच में। ऑस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में। अजय वॉरियर भारत ब्रिटेन। कोंकट याद रखना भारत और ब्रिटेन के बीच में है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। स्लाइनेक्स भारत श्रीलंका। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। जुलाई स्टॉर्म रूस। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। और भारत और फ्रांस की है शक्ति वरुण और गरुड़। भारत और जापान की हैं सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमैक्स। अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में। भारत जापान का है धर्म गार्जियन। भारत और अमेरिका वज्र प्रहार। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका। टाइगर क्लॉ भारत अमेरिका। इंद्र भारत और रूस। मालाबार गुआम के बीच में भारत और गुआम। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड। 13वां भारत पाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13। और दोस्तों, सी ड्रैगन की बात करें, एक बहुराष्ट्रीय एंटी सबमरीन वॉरफेयर एसडब्ल्यू अभ्यास है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की वोटर लिस्ट रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया पर अनुच्छेद 142 के तहत दखल दिया है? दोस्तों, एसआईआर होता है, इसमें पश्चिम बंगाल की बात करें तो सरकार
दखल दी है अनुच्छेद 142 के तहत। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला मतदाता अधिकारों की रक्षा है, ठीक है। क्या है एसआईआर प्रक्रिया और आयोग की जिम्मेदारी क्या है? एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब है वोटर लिस्ट को पूरी तरह से फ़िल्टर करना। इसमें जो नए वोटर्स हैं उनको जोड़ा जाता है और अपात्रों को हटाया जाता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी इसे निष्पक्ष रखना है। दोस्तों संस्थान की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग चुनाव का संचालन करता है। मुख्यालय है निर्वाचन सदन नई दिल्ली में। अनुच्छेद 142 क्या है और इसके आपके अधिकार। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 है वो सुप्रीम कोर्ट को वह विशेष शक्ति देता है जिससे वह किसी भी मामले में न्याय के लिए आदेश दे सकता है। बंगाल के मामले में इसका इस्तेमाल मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। पश्चिम बंगाल का लोकेशन आप देख सकते हैं, यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। राज्यपाल का नाम है आर एन रवि। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। जिले हैं टोटल 23, 5 प्रभाग। दोस्तों अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट कुछ देख लेते हैं। भारतीय उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय यात्रा। उपराष्ट्रपति का नाम है सीपी राधाकृष्णन। इनका जो दौरा है 19 और 20 अप्रैल 2026 का श्रीलंका दौरा है और विशेष तौर से श्रीलंका की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय उपराष्ट्रपति बन गए हैं। चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की योजना यूनाइटेड स्टेट बना रहा है। लक्ष्य है 2030 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करना। अन्य कुछ लक्ष्य हैं 2028 तक स्पेस ऑर्बिट में न्यूक्लियर रिएक्टर डिप्लॉय करना। इसराइल लेबनान के बीच में जो सीजफायर हुआ है, इसराइल और लेबनान ये दोनों देश शामिल हैं। मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप 10 दिन का सीजफायर 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। प्रमुख नेता की बात करें चर्चा में है इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन। डब्ल्यूईएफ का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 इसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। भारत की 71st रैंक है 71। टॉप देश हैं स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। राष्ट्रीय पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई फेज 3 का विस्तार हुआ है 28 मार्च 2028 तक। ग्रामीण कनेक्टिविटी मार्केट स्कूल अस्पताल में सुधार शुरुआत की गई थी इसको 25 दिसंबर 2000। भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो जिसका नाम है कनकारिया कोचिंग डिपॉट अहमदाबाद में है। दोस्तों महत्वपूर्ण दिन में है विश्व लीवर दिवस, वर्ल्ड लीवर डे। ये मनाया गया है 19 अप्रैल को। इस बार की थीम रही है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। लीवर स्वास्थ्य और रोगों के प्रति जागरूकता इसका उद्देश्य है। कुछ नियुक्तियां हुई हैं देख लेते हैं। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं दिनेश त्रिवेदी। अप्रैल 2026 में नियुक्त पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री हैं ये। भारत ने अफगानिस्तान को भेजी 13 टन बीसीजी वैक्सीन। कौन से देश को भेजी है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। भारत ने चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन बीसीजी जिसको बोलते हैं बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन ये भेजी है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। ऑपरेशन अप स्ट्रीम की यहाँ पे बात की गई है। एजेंसी की बात करें वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का ऑपरेशन है। नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में चर्चा हुआ है विश्व भर में परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स की बड़ी मात्रा में जब्त और सप्लाई चेन ध्वस्त किए गए हैं। डब्ल्यूएडीए जो इससे संबंधित एजेंसी है इसका तथ्य देखें तो स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। प्रमुख है इसके बिटोल्ड बांका। अगला पॉइंट है भारत में समकक्ष संस्था जो कि वाडा से वो वर्ल्ड लेवल पर है। इंडिया में है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। हमारा राष्ट्रीय पॉइंट है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026। विजेता रही हैं साध्वी सतीश सेल, गोवा। ये 61वां संस्करण था। आयोजन हुआ है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। रनरअप रही है फर्स्ट रनरअप रेखा पांडे जो कि उत्तर प्रदेश से। सेकंड रनअप तमिलनाडु की अनुषा स्वामी। मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया। अगला पॉइंट है भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क जो कि सिंधु घाट लेह लद्दाख में खोला गया है। आधारशिला रखी गई है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के अवसर पर। ब्यूरो में देखिए लगभग 400 साइट्स ऐतिहासिक शैलचित्र जिसको बोलते हैं पेट्रोग्लिफ्स, मानव जीवन व स्नो लेपर्ड आदि के चित्र। उद्घाटन किया गया है एलजी जो कि लद्दाख के एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना। भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर यूनिट ये इन्फो वैली भुवनेश्वर उड़ीसा में। कंपनी की बात करें RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। विशेष तौर पर भुवनेश्वर टेम्पल सिटी और सेमीकंडक्टर हब बन चुका है। नेक्स्ट वन इज विश्व सूत्र इनिशिएटिव। ये मंत्रालय की बात करें वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत
लिया गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय हैंडलूम को ग्लोबल स्तर पर प्रमोट करना। पीएम-F5 फ़ॉर्मूला देख लें तो फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, ठीक है? प्रोजेक्ट संजीवनी, संजीवनी जो है वो तेलंगाना में शुरू किया गया है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड हाईवे एक्सीडेंट केयर सिस्टम है। इसका उद्देश्य है हाईवे दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करना। इम्पोर्टेंट देखें गोल्डन आवर जो कि चोट के बाद के 60 मिनट जो पहले होंगे उसके लिए बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा एनएच है एनएच 44। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित पॉइंट है सीबीआई का एआई चैटबॉट जिसका नाम है अभय। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का फुल फॉर्म है। इसका जो चैटबॉट अभय है इसका उद्देश्य है फेक नोटिस से बचाव हेतु आधिकारिक नोटिस की सत्यता जांचना। इसको लॉन्च किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के द्वारा। सीबीआई की बात करें इसकी स्थापना हुई थी 1963 में संथानम समिति की सिफारिश पर। पहले निदेशक हैं डीपी कोहली। इंपॉर्टेंट डेज देख सकते हैं राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया गया है। भारत में सिविल सेवा के जनक चार्ल्स कॉर्नवालिस संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 जो इससे डील करता है। आईएएस का प्रशिक्षण होता है लपसाना में जो कि मसूरी में है। लाल बहादुर शास्त्री से नाम पर ही खोला गया है। कुछ नियुक्तियां हैं ओएसपीए के अध्यक्ष बने हैं असित त्रिपाठी। ओएस जो है उड़ीसा स्टील प्रोड्यूसर एसोसिएशन है। टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू सहित 15 कंपनियां इसमें शामिल हैं। उड़ीसा की बात करते हैं जो कि भारत की सबसे बड़ी स्टील आयरन उत्पादक राज्य राउरकेला स्टील प्लांट सेल द्वारा संचालित है। पुरस्कार और सम्मान में हमारा पॉइंट है प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 के विजेता रहे डॉक्टर चौधरी श्रीनिवास राव। ये NAARM हैदराबाद के निदेशक हैं। इनको सम्मान मिला है कृषि अनुसंधान में योगदान के लिए 20 अप्रैल 2026 को। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जाने जाते हैं। मिसलेनियस पॉइंट है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2026। एशिया के सबसे अमीर बने हैं गौतम अडानी। मुकेश अंबानी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और ग्लोबल रैंक में 19वां स्थान है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026 इसका दूसरा नाम है ग्रीन नोबेल। ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और आपको बता दूं 37 साल के इतिहास में पहली बार सारी जो वीमेन रही हैं वो विजेता रही हैं। क्षेत्रवार से अगर हम देखें महाद्वीप की बात करें अफ्रीका से नाइजीरिया की इरोको तांसी, एशिया महाद्वीप से साउथ कोरिया की बोरिन किंग, यूरोप से यूके की शरा फिंच, आइलैंड नेशन से थेनेलिया अरोका मतबोब जो कि पपुआ न्यूगिनी से हैं, नॉर्थ अमेरिका से अल्नाहा अक्का हर्ले जो कि यूएसए की हैं और साउथ सेंट्रल अमेरिका से यूवेलिस मोरलिस ब्लैको जो कि कोलंबिया की हैं, ये विजेता रही हैं। इससे इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं पहली भारतीय जो विजेता बनी थी वो थी मेधा पाटकर जिनको 1992 नर्मदा बचाओ आंदोलन इसके लिए मिला था पुरस्कार। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में एमओयू साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंडिया और साउथ कोरिया व्यापार बढ़ाने के लिए 16 एमओयू यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 54 बिलियन यूएस डॉलर ये लक्ष्य रखा गया है। दक्षिण कोरिया की बात करें यहाँ की कैपिटल है सियोल, करेंसी है वॉन, राष्ट्रपति का नाम है ली जे म्यू। दोस्तों लिलिड मिटियोर शोअर इसकी तस्वीरें जिसको बोलते हैं लिरिड उल्कापात। एस्ट्रोनॉट है जेसिका मेर। एजेंसी की बात करें नासा है और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पे मिरर देखे तो क्यूपोला मॉड्यूल से दुर्लभ तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। अगला है बेनिन के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है रोमुल्ड बाडाग्नी। हाल ही में इन्होंने चुनाव में जीत दर्ज किया है। बेनिन की बात करें तो यहाँ की राजधानी है पोर्टो नोवो। मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। आधिकारिक भाषा है फ्रेंच और क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम अफ्रीका का लोकतांत्रिक देश है। राष्ट्रीय पॉइंट है AI इनेबल्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम जिसका नाम है प्रज्ञा। संस्था है DRDO की लैब सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। और डिटेल की बात करें तो AI आधारित सिस्टम जो कि रियल टाइम निर्णय और सिचुएशनल अवेयरनेस देगा। DRDO प्रमुख समीर वी कामत द्वारा गृह सचिव को मतलब ये इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, हस्ताक्षर किया गया, हस्तांतरण किया गया है। DRDO से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है बलद से मूलम विज्ञानम। अगला पॉइंट है चिंता आंदोलन से संबंधित जो कि छतरपुर और पन्ना दोनों मध्य प्रदेश में यहाँ पे हुआ है। कारण है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से विस्थापन के विरोध में। भागीदारी इसमें आदिवासी किसान और महिलाएं। नेक्स्ट पॉइंट है ओमेगा बॉल। ये IIT मद्रास संस्थान बात करें तो ये भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट है।
विशेषता है इसका कि सर्कुलर गोलाकार मैदान पर खेला जाता है। उद्देश्य स्पीड और रणनीति खेल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नल शेरजंग सिंबल बारा नेशनल पार्क। दोस्तों पोंटा वैली जो हिमाचल प्रदेश में है, ये चर्चा में क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है यहाँ का, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क। इंडिया समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव की बात करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा लिया गया है, उपलब्धि है। WSIS प्राइज 2026 के लिए नॉमिनेशन। श्रेणी है इनेबलिंग इन्वायरमेंट। खेल से संबंधित हमारा पॉइंट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026, जो कि मैड्रिड स्पेन में हुआ है। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन बने हैं कार्लोस अल्कराज। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन एताना बोनामती। टीम ऑफ द ईयर बायर लेवरकुसेन और कमबैक ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स। महत्वपूर्ण दिन विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इस बार की थीम रही है आवर पॉवर आवर प्लेनेट। अगला है विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, जो कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस सप्ताह हुआ 15 से 21 अप्रैल का। नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से संबंधित एजेंसी की बात करें तो ये नासा से रिलेटेड है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से 1000 गुना तेजी से अंतरिक्ष का मैप तैयार करेगा। फील्ड ऑफ व्यू ये हबल से 100 गुना बड़ा होगा। नामकरण इसका मदर ऑफ हबल, जो कि नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर है। इसको लॉन्च करना प्रस्तावित है 2026-27 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 से संबंधित। इसकी मेजबानी ताशकंद में हो रही है, जो कि उज्बेकिस्तान में है। विशेषता है कि पहली बार उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हो रहा है। भागीदारी में 100 देशों के 1300 एथलीट हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। यहाँ का मुद्रा सोम है। नेक्स्ट पॉइंट L&T इटोचू कॉर्पोरेशन से संबंधित है। एक समझौता है जो कि भारतीय कंपनी लार्सन और टोब्रो के बीच में है। जापानी कंपनी इटोचू कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका उद्देश्य है ग्रीन अमोनिया की लंबी अवधि की सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट है यूके का स्मोक फ्री जनरेशन कानून, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ और ये प्रावधान 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी लोग जन्मे हैं वो कभी तंबाकू नहीं खरीद सकेंगे। इसका उद्देश्य है भविष्य की पीढ़ी को तंबाकू मुक्त बनाना। यंग ग्लोबल लीडर्स 2026 संस्था की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चयनित आर्थर लो इसमें चयनित हुए हैं। राष्ट्रीय पॉइंट कर लेते हैं भारत की 99 नंबर की रामसर साइट, ये शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। उपलब्धि यह है कि भारत की 99वीं और यूपी की 12वीं रामसर साइट बनी है। विशेषता है कि बार हेडेड गूज पेटेंट स्टार जैसे प्रवासी पक्षियों का यहाँ पे निवास है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट्स तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है उमियम झील विवाद, जो कि उमियम झील दोस्तों मेघालय में है। लुमपेंडेंग आइलैंड को लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट से हटाया गया है। इसका कारण है स्थानीय समुदाय के विरोध की वजह से इसको लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट से हटाया गया है। विशेष तौर पर यह एक मानव निर्मित झील है, जो कि शिलांग के पास है। शिलांग मेघालय की कैपिटल है। इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसकी प्रस्तुति वर्ल्ड क्लाइमेट सिटीज़ फोरम, जो कि येसु साउथ कोरिया में हुआ है, वहाँ पे की गई है। लक्ष्य 2047 तक नेट जीरो इमिशन। अभी हम खेल से संबंधित पॉइंट करते हैं। भारत के जो 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका नाम है अरोयांक घोष, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। बैंकॉक चेस क्लब ओपन 2026 में इन्होंने इतिहास रचा है। कुछ अन्य उपलब्धियां हैं पश्चिम बंगाल के, ये 12वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और नेशनल रैपिड चैंपियन 2026 ये रह चुके हैं। आईपीएल में नया रिकॉर्ड बना है अभिषेक शर्मा, इन्होंने 50 से कम गेंदों में एक से अधिक शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 स्पोर्ट्समैन कार्लोस अल्कराज को मिला है। स्पोर्ट्स वीमेन आरियाना सबलेंका को मिला है। टीम की बात करें पेरिस सेंट जर्मेन को मिला है। ब्रेक थ्रू में लैंडो नॉरिस। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आयोजक है यूनेस्को। शुरुआत हुई थी 1995 में। इसका उद्देश्य है पठन पाठन प्रकाशन और कॉपीराइट जागरूकता को बढ़ाना। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2026 रबात शहर बना है। कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। HDFC लाइफ के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नव नियुक्त हुए हैं विभा पाडलकर। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का 2026 से रहेगा। तथ्य है 2018 से इस पद पर कार्यरत हैं। कुछ रिवीजन देख लेते हैं। इराक के राष्ट्रपति निज़ार अमेदी, फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप, बेनिन के राष्ट्रपति रोमुअल्ड वाडगनी। मिसलिनियस पॉइंट है पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। इनका नाम था नादेंद्ला भास्करा राव, जो कि अविभाजित आंध्र प्रदेश 11वें मुख्यमंत्री 90 वर्ष की आयु में इनका निधन। चीन द्वारा चांद पर नए खनिज की खोज की गई है। चाइना जो है इसने खोज किया है। खनिज का है नाम सीरियम मैग्नीशियम चेंगसाइट। डिटेल में देखें तो चंद्रमा से खोजा गया 11वां नया खनिज है। विशेषता है ये फ्लोरोसेंट है, मतलब कि चमकने वाली प्रॉपर्टीज की है और उन्नत LED टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में सहायक है।
अगला पॉइंट, विश्व का पहला अस्थायी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट, इसका नाम है ओनकालो। ये फिनलैंड में दोस्तों है। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। दुनिया का पहला ये अस्थायी परमाणु कचरा भंडार स्थल है जो तैयार किया गया है, ओनकालो। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी मैंने बता दिया। मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति का नाम है अलेक्जेंडर स्टब। इसकी जो नॉर्डिक देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ऑलरेडी, डेनमार्क और आइसलैंड। एप्पल के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? कंपनी का नाम है एप्पल। नौ नियुक्त किए गए हैं जॉन टर्नस। कार्यभार संभालेंगे 1 सितंबर 2026 से और ये टीम कुक का स्थान लेंगे। टीम कुक की बात करें, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, इनकी जो नई भूमिका है। आईसीसी महिला टी20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 की बात करें, इसका आयोजक देश है रवांडा। रवांडा की राजधानी है किगाली और ये किगाली में ही मतलब होने वाला है। 18 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। भागीदारी 5 टीमें रवांडा, इटली, नेपाल, यूएसए और वानुआतु ले रहे हैं। यूएन के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर की बात की गई है। यूएनईएससीएपी जो कि यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, 2026 में वृद्धि दर का अनुमान है 6.4%, 2027 में 6.6%। अभी हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय पॉइंट। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका जीर्णोद्धार मतलब कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है उड़ीसा, और जगमोहन असेंबली हॉल का रीस्टोरेशन किया गया है। दोस्तों उपनाम है ब्लैक पैगोडा। इसका निर्माण किया गया था 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। यूनेस्को धरोहर में इसको 1984 में शामिल किया गया। 10 रुपए के नोट पर ये चित्र अंकित है। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, 10 रुपए के नोट पर है कोणार्क जो सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल बोलते हैं। ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026, ये 1 मई से 2026 में ही लागू हो जाएगा। मंत्रालय की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ मतलब जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने किया है। प्रावधान है कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की जा रही है। रियल मनी गेम्स पर कड़े नियम लागू किए जाएंगे। दोस्तों अगला पॉइंट है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। वीएम फ्रेम्स प्रतियोगिता, इसको जारी किया है संस्कृति मंत्रालय ने। इस प्रतियोगिता का नेशनल फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन है। दोस्तों वंदे मातरम, इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। स्रोत उपन्यास जो आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत 1950 में इसको अपनाया गया। खेल से संबंधित पॉइंट है, एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन गोवा भारत में हुआ 25 मई 2026 से 6 जून 2026 तक मतलब होने वाला है। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में से नाम वापस ले लिया है। भागीदारी में टोटल 6 टीमें हैं। डिफेंडिंग चैंपियन है बांग्लादेश। महत्वपूर्ण दिन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 1993 में लागू किया गया था। पहली बार ये घोषित किया गया था 2010 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा। सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा थी। संविधान के 9 की 11वीं अनुसूची। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। पुरस्कार सम्मान की अगर हम बात करें तो मानद डॉक्टरेट, ऑनरी डॉक्टरेट जिसको बोलते हैं, सम्मानित किया गया है नाम्बी नारायणन को। संस्थान है बागलकोट विश्वविद्यालय कर्नाटक। कारण है क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी में योगदान के लिए। पद्म पुरस्कार 2019 में इनको मिला था।